राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है वर्गो कन्या राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। इस लव रीडिंग में आज हम जानेंगे वर्गो राशि वालों की लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से वर्गो कन्या राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिल जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का है लड़की है रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी चल रही हो आपकी लव लाइफ की, कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिडल हो, कुछ भी सिचुएशन हो, आप अपनी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखना चाहते हैं, बेझिझक रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, यस पर्सनल सेशंस भी मिलते हैं। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होते हैं, जिसके एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ ना कुछ चार्जेस ज़रूर लिए जाते हैं। तो पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप पर। आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। क्या चार्जेस हैं, किस तरीके से सेशंस लिए जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ठीक है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप नहीं करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जा करके अपनी बुकिंग ले सकते हैं। आई रिपीट, पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होते, चार्जेस लिए जाते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग जो आपको दिखाई जा रही है इसका भी एनर्जी एक्सचेंज है। इसका एनर्जी एक्सचेंज है, आपको रीडिंग को लाइक करना होगा, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, अपनी हाजिरी लगा दीजिएगा। यही आज की रीडिंग का एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन निकालते हैं, किस सिचुएशन में है वो इस वक्त, क्या उनकी स्थिति चल रही है। ओके, इससे पहले अपने ईश्वर का ध्यान कर लें, उन्हें नमन कर लें, उन्हें याद कर लें, उनसे प्रार्थना करें, जिन्हें भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे क्लैरिटी दें, इस रीडिंग के माध्यम से मेरे सवालों का जवाब देने में मदद करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका नाम लें, उनका नाम बार बार दोहराएं, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उस व्यक्ति के मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 2 कार्ड आगे हैं, दोनों ही ले लेंगे। थैंक यू सो मच। सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इम्पॉर्टेंट उस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एक डेक और लेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। इधर भी 2 कार्ड आगे हम ले लेंगे। मन की स्थिति क्या है उस व्यक्ति की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की स्थिति क्या है उस व्यक्ति की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। चलो जी, ले लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स। में भी हो सकता है उनके फाइनेंशियल्स अप एंड डाउन चल रहे हैं, फाइनेंसिस में कुछ ठीक नहीं चल रहा हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। बाकी क्लियर पूरा यहाँ से कर लेते हैं। हाँ जी, सबसे इम्पॉर्टेंट, यस, ओके फाइन। हाँ जी, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त है 21 यूनिवर्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप। करंट सिचुएशन में तो ये व्यक्ति इस वक्त काफ़ी उदास है, आपको याद कर रहा है, पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है। इनका दिल दुखा है, दिल तो दुखा है, दिल दुखा है भाई इस व्यक्ति का। क्यों दिल दुखा है।
पुरानी बातें याद कर रहे हैं, किसी चीज़ से दिल दुखा है। क्यों दिल दुखा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्यों इनका दिल टूटा है, दिल दुखा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एम्पेरर, 7 ऑफ कप। मन की स्थिति इनकी देख लेते हैं। मन की स्थिति में इनका चल रहा है ट्रूथ एंड होप एंड विद हर्मिट। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त है ट्रायम्फ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये ओके, सबसे पहले तो बता दो कि इनकी लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कतें तो चल रही है, ये तो पक्का है। इनकी फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं। ऐसा लग रहा है इनकी ज़िंदगी में ना पहले बहुत खुशियाँ थी, बहुत खुश थे, सब कुछ था इनके पास बढ़िया। इनका अपना आप थे पार्टनर। 4 की एनर्जी यहाँ पर आई है। 44 मास्टर नंबर यहाँ पर आया है। यस, 44 मास्टर नंबर, सॉरी 444 एंजल नंबर आया है। 444 एंजल नंबर, यस ओके। इनके हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी बड़ी उथल पुथल होगी। पहले सब कुछ ठीक था, सारा कुछ डिसिप्लिन में था, सब कुछ ठीक टाइम से कर रहे थे, लाइफ अच्छी चल रही थी, लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। ठीक है, इस वक्त ये व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। इनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत आए हैं। इनकी लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। इनका दिल टूट गया है। इनके साथ धोखे हुए हैं, फ्रेंड्स ने धोखे किए हैं, ऑफिस में धोखे किए हैं, घर वालों ने धोखे किए हैं। ठीक है, और ये बहुत मुश्किल से अब किसी पे यकीन कर पाते हैं। बहुत अड़ियल ज़िद्दी स्वभाव के हो चुके हैं, शक्की मिजाज के हो चुके हैं। बहुत खड़ूस बिहेवियर इनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात बात पर इरिटेट हो जाना। इनको आपके ऊपर भी अब यकीन नहीं हो पा रहा है। ये दुनिया से दुखी हैं, सबसे दुखी हैं। इनको दुनिया पसंद नहीं आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है दुनिया में सभी लोग धोखेबाज भरे हुए हैं, कोई अपना नहीं है। इनकी ऐसी सिचुएशन लग रही है। ये पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, और कोई इनसे बात भी करना चाह रहा है तो ये बात नहीं कर रहे हैं। ये खुश नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि वो खुशियों भरा माहौल था ना, वो सब साइकिल कंप्लीट हो गया। लाइफ में सब लोग मतलबी हैं, कोई किसी का सगा नहीं है, इवन घर वाले भी सगे नहीं हैं। ऐसा इनका यहाँ पर बिहेवियर दिखाई दे रहा है। इनकी लाइफ में ये चल रहा है। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, मन से इनको अभी भी आशा है कि सब कुछ ठीक होगा। कहीं ना कहीं इनको ये एक्चुअली ना, ये मन से भी बहुत अकेले हो गए हैं। ये अकेले बैठना चाहते हैं, ये किसी से बात नहीं करना चाहते, आइसोलेट होना चाहते हैं। मन से इनकी इच्छा है कि मैं कहीं चला जाऊं या चली जाऊं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है ना मतलबी है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मन से इनकी सिचुएशन ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये अपनी अवेकनिंग पर काम कर रहे हैं। एक्चुअली इनकी वाकई में स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं। यस, यूनिवर्स प्लीज और इनके मन की स्थिति के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मन की स्थिति, लवर्स, इनको ज़िंदगी में प्यार की कमी लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है, यस 6 की एनर्जी आई है। इनको ज़िंदगी में ना प्यार की कमी महसूस हो रही है, एक साथ की कमी महसूस हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि सब बेकार है, सब मोहमाया है। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर्मिट का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, 2020 की एनर्जी आ गई। इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स। एक पल में तोला, पल में माशा, पल में खुश, पल में उदास। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। रियली जब हम अवेकनिंग से गुजरते हैं ना, तो हमारे साथ ऐसा ही होता है कि इस दुनिया में क्या रखा है, सब मतलबी हैं। ऐसा लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, ध्यान लगाने का मन करता है, चुपचाप अकेले बैठने का मन करता है। अवेकनिंग से गुजर रहे हैं ये लाइफ लेसन्स ले रहे हैं। कुछ लाइफ के लेसन्स इनको मिले हैं, जिनके कारण इनकी अवेकनिंग हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, प्रैक्टिकल हो, अपने पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने कुछ गोल्स बनाओ, उनके को टारगेट सेट करो, उन पे मेहनत करो और अपने गोल्स को हासिल करो। यस, ये चल रहा है इनकी लाइफ में इस वक्त।
ये किसी से बातचीत करना पसंद नहीं कर रहे। इनको इनके परिवार वालों को आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी तबीयत वगैरह ख़राब है या ये कहीं और इन्वॉल्व हो गए हैं, इनका इंटरेस्ट नहीं रहा है, ये गलत संगत में पड़ गए हैं, गलत आदतों में पड़ गए हैं। ऐसा नहीं है, इनकी अवेकनिंग चल रही है। चलिए आपकी देख लेते हैं, आपकी क्या करंट सिचुएशन चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी क्या करंट सिचुएशन है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। क्या करंट सिचुएशन है इस वक्त। चूज़ वाइजली। मन की क्या स्थिति चल रही है, मन की क्या स्थिति चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मन की क्या स्थिति चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आप तो बड़े कंफ्यूज हो भाई, अपने पार्टनर का ये इतना सारा बिहेवियर देख के ना आपकी स्थिति इस वक्त चल रही है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि करूँ तो करूँ क्या। इसलिए रीडिंग देखने के लिए आए हो कि कुछ आगे फ्यूचर है, आगे साथ है कि नहीं है, ये चल रहा है आपके मन में। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें क्या करंट सिचुएशन है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें क्या करंट सिचुएशन है इस वक्त। हाँ, आपके मन में बहुत सारी लड़ाइयाँ वगैरह चल रही है, बहुत सारा गुस्सा गुस्सी, बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारी थॉट्स इस वक्त एक साथ चल रही है जी, बहुत सारी थॉट्स। आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ध्यान लगा नहीं पा रहे हैं। आप कंफ्यूज हैं इसका बिहेवियर देख के कि क्या चल क्या रहा है, करना क्या है। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, मन से आप बहुत गहरे मन से चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, दोबारा से पार्टनरशिप बन जाए, दोबारा से एक हो जाए, दोबारा से हम दोनों ये रिलेशनशिप को चलाएं। मन से आप ये चाहते हैं कि जो भी कुछ हुआ है इससे अपने आप को दूर करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। यस, आप कहीं ना कहीं मन से दुखी हैं, ये जो भी कुछ चल रहा है बहुत दुखी हैं। आपको नींद नहीं आ रही, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे शब्द में। मे भी हो सकता है आप लोगों जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं किसी की आंख में आंसू आ जाएं। आप बहुत दुखी हैं ये सब देख करके। देखो, उसके कुछ लेसन्स हैं आपके पार्टनर के, उसको सीखने पड़ेंगे, अवेकनिंग से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, सीखने पड़ते हैं। यस, आप मन से चाहते हैं कि सब कुछ एक हो जाए। आपका मन बहुत दुखी है, इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हो आप। आपको नींद नहीं आ रही, एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा है, आप दुखी हैं इसके बिहेवियर से। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में कि आप आगे बढ़ जाएं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड कर लें। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म है, अब ये रिश्ता ख़त्म होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। यस, ये दोनों कार्ड्स आना चाह रहे थे। आप दुखी हैं, इस रिश्ते को लेकर के नेगेटिव हो रहे हैं आप, ये सिचुएशन चल रही है और आप ज़िंदगी में आगे पॉजिटिव फॉरवर्ड बढ़ना चाहते हैं। लाइफ में बैलेंस चाहते हैं आप, लाइफ में बैलेंस रहे, सुकून रहे, पेशेंस रहे, शांति रहे, और ये सब ठीक हो जाए। नहीं ठीक हो सकता तो इन सबसे दूर होना चाहते हैं। आप खुश नहीं हैं इसके बिहेवियर से। ठीक है, चलिए जानते हैं। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें, अपना नाम लिखें, खूबसूरत सा दिल बनाएं, पार्टनर का नाम लिखें। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, यहाँ तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई। चलिए जानते हैं आप दोनों की लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ के पास्ट एनर्जीज़ के बारे में गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हैं उनकी लव लाइफ के पास्ट के बारे में बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप। प्रेजेंट के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनकी लव लाइफ की प्रेजेंट एनर्जीज़ के बारे में बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। स्टार, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ, सारे कार्ड देखो कैसे आए। 7 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक ही आया है। भाई पास्ट की एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। पास्ट में सब कुछ अच्छा चल रहा था,
सब अच्छा चल रहा था, शादी तक बातचीत जा रही थी और काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही थी, एक दूसरे से सलाह ले रहे थे और सिर्फ आप दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे से बातें हुआ करती थी। ठीक है, ऐसा नहीं आपके साथ और ऑप्शन नहीं थे, आपके पास बहुत ऑप्शन थे, लेकिन आपने इसी पार्टनर को चुना। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी का प्यार मिल गया, सोलमेट मिल गया, यही सब कुछ है। उसको लेकर के बहुत सारी फायर एनर्जी के साथ आप उसके तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। आपका फोकस सिर्फ उसी की तरफ था, सिर्फ उसी की तरफ। काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, काफ़ी बातचीत हो रही थी, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आती हुई भी दिखाई दे रही थी पास्ट में। ठीक है, पैसों की मदद भी कहीं ना कहीं आपने एक दूसरे को करी है, दोनों ने मिल करके सेविंग्स भी करी कि चलो हम आगे ज़िंदगी बढ़ाएंगे, शादी करेंगे, है ना, लाइफ में इस प्यार में, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। ठीक, दोनों के दोनों इस रिश्ते पे बहुत फोकस थे, बहुत फोकस, बहुत वादे किए। प्रेजेंट की मैं बात करूं तो प्रेजेंट में ना ये जो जितना आपका रिश्ता, इस रिश्ते में जितनी पारदर्शिता थी, यानी कि जो भी ट्रांसपेरेंसी थी, एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे, वो कहीं ना कहीं हिल गया। अब एक दूसरे से दूर हैं, दिल टूटा हुआ है, इस रिश्ते को बोझ समझा जा रहा है, धोखेबाज बोला जा रहा है। आप और बात करना चाह रहे हैं आप उनसे, लेकिन आप बात नहीं कर रहे, वो बात नहीं कर रहे। इस रिश्ते में, इस लव लाइफ की प्रेजेंट एनर्जी ये दिखा रही है कि आप दोनों के बीच में उतनी बातें नहीं होती, बातें होती हैं तो लड़ाई हो जाती है, ताने कशी से बातें हो रही, दिल टूट रहा है, एक दूसरे से दूर होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। कोशिश करते हैं बैलेंस बनाने की, नहीं बनता, नहीं बन पा रहा, प्रेजेंटली नहीं बन पा रहा, चैलेंजेस आ गए हैं। कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि इसमें ये पार्टनर मुझे चीट कर रहा है। ठीक है, ये पार्टनर अपने में ही खोया हुआ है, इसकी अवेकनिंग चल रही है, ये दुनिया में बथेरे धोखे खाए बैठा है, या तो कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, और थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। खुश वो भी नहीं है आपका वाला पार्टनर, ना खुश आप हो। देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या घटित हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ आगे इन दोनों की लव लाइफ में क्या घटित हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इन दोनों की लव लाइफ की फ्यूचर एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप। आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, ना नियर फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ ना, ये कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी, ये डिटैचमेंट होना बरकरार रहेगा। यस, ये डिटैचमेंट होना बरकरार रहेगा, लेकिन लंबा चलेगा भाई, ये डिटैचमेंट लंबा चलेगा। आप दोनों एक दूसरे से डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हो, खासकर आप अपनी करियर पे ध्यान देने वाले हैं, अपने आप पे ध्यान देंगे, स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, अपनी फीलिंग्स अपने तक रखना, अपने ऊपर काम करना आपके अंदर दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में लड़ाई झगड़े दोबारा लड़ाई झगड़े होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये काफ़ी लंबा चलेगा आगे 6 महीना चलेगा ये। इस रिश्ते में चैलेंजेस देखो, फंस के रह जाना, बातचीत ना करना, कन्फ्यूजन, ये सब चलेगा। ये रिश्ता अभी भी ठीक नहीं चल रहा, और आने वाले 6 महीने भी ठीक नहीं चलेगा ठीक। फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना हो रहा है, लेकिन इसके साथ मुश्किल लग रहा है। ये 2 ऑफ कप क्यों आया है फिर, ये देख लेते हैं। ये 2 ऑफ कप की एनर्जीज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ये रिश्ता आगे फ्यूचर में ठीक हो पाएगा। थैंक यू सो मच।
यस भाई, लंबा चलेगा ये मनमुटाव, दूर हो जाना, बात ना करना, नो कांटेक्ट की सिचुएशन आएगी, डेफिनेटली आएगी। 6 महीने चलेगा ये सब ड्रामा, ये सब कुछ चलेगा, 6 महीने चलेगा। ठीक से बातचीत नहीं हो पाएगी। आप अपने आप को मूव ऑन करने की बहुत 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 कोशिश करेंगे, लेकिन आप उसकी यादों से दूर नहीं हो पाएंगे, नहीं दूर हो पाएंगे। सच्चाई ये है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। हो लो दूर, होने दो उसको, दूर जाने दो। आप अपने आप को संभालिए। ये व्यक्ति आपसे दूर नहीं रह पाएगा। ये व्यक्ति आएगा आपके पास एक्शन लेता हुआ। सच्चाई आपके सामने आएगी कि आप दोनों, ये झगड़ा जो हो रहा है ना, ये झगड़े का रीज़न ही यही है कि आप दोनों समझ पाओगे, खासकर आपका पार्टनर, कि जितने मर्जी झगड़े कर लो, आप अलग नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते। आखिरकार दोनों को मिलना ही होगा। आखिरकार ये पर्सन आपके पास दोबारा से प्रपोजल लेकर आएगा, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा लंबा चलेगा, मैं बता रही हूँ। हाँ, लंबा चलेगा। चलो यहाँ से देख लेते हैं डिवाइन क्या कहते हैं आपके रिश्ते के बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन क्या कहते हैं इस रिश्ते के बारे में। डिवाइन कहते हैं आप अपनी इनर पीस पर भी काम करें। इट्स ओके, जो भी चल रहा है फ़िलहाल आप अपनी इनर पीस पर ध्यान दें। फ़िलहाल आप अपने इनर पीस पर ध्यान दें। एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की तरह बिहेव बिल्कुल ना करें, ठीक है। अपने काम वगैरह पे अपने पे ध्यान दें। आप एक वर्दी पर्सन है, अपनी वर्थ पहचानें, अपने इमोशंस के ऊपर काम करें, ठीक है। लव, आप दोनों के बीच में प्यार है। सिर्फ ये अभी जो भी चल रहा है ना, ये आप दोनों को सिखा रहा है कि खासकर आपका भी लेसन यहाँ पर चल रहा है कि आपको अपनी वर्थ पहचाननी है। पीछे पीछे नहीं भागना है, चेजिंग फेज में नहीं आना है, आपको अपने सेल्फ लव को भी लेकर आना है। ये डिटैचमेंट आपको यही सिखाना चाह रहा है। जितनी जल्दी आप अपनी वैल्यू समझ जाएंगे, उतनी जल्दी आप इस पार्टनर को दोबारा अट्रैक्ट करेंगे। ट्रस्ट में ऐसा होता है, ये होता है ऐसा। आपको डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आना। अभी आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में हो, आपको डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आना है। जब तक नहीं आओगे तब तक ये चलता रहेगा। आप अपने इस प्यार के चक्कर में अपने लाइफ पर्पस भूल जाते हो। आप अपनी मैच्योरिटी लेवल पर जब तक नहीं आओगे तब तक ये चलेगा। आपको भी अपनी दुनिया सजानी है, अपने पे ध्यान देना है, समझे। ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। आप इस रिश्ते को दोबारा अट्रैक्ट करोगे, आपको अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए ये सब हो रहा है। आएगा ये पार्टनर, लंबा टाइम लगेगा, 6 महीने तक का, लेकिन तब तक आपको अपने पे ध्यान, जितनी जल्दी आप अपने पे ध्यान देंगे उतनी जल्दी आप इसी पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्स यहाँ से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, थैंक यू सो मच। ट्रस्ट करिए ये सिचुएशन कह रही है आपको, ट्रस्ट करिए। ये पर्सन आएगा, आपको अपने पे ध्यान देने की खास ज़रूरत। देखो वेडिंग तक जाएगा बस, अब और क्या चाहिए। और रिकन्सिलिएशन होगा। लो, कंफर्मेशन मिल गई। आप अपने पे ध्यान दीजिए। सेल्फ लव सिखाना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको, ईश्वर आपको सेल्फ लव सिखाना चाह रहे हैं। जो आप नहीं सीख रहे हैं, जब तक चेजिंग फेज में रहोगे, पीछा करोगे, पागलों की तरह याद करोगे, अपने सारे काम छोड़ दोगे, अपने पे ध्यान नहीं दोगे, ये टाइम पीरियड और लंबा खींचता चला जाएगा। चाहते हैं जितनी जल्दी ख़त्म हो पार्टनर आपकी तरफ दोबारा। इस बार जब पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना, वो पक्का वाला अट्रैक्शन होगा। इसके बाद वो आपसे छूट नहीं पाएगा। ट्रस्ट मी, ठीक है। ये यही सिखाना चाह रहे हैं। यहाँ से देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए इधर से क्या मैसेज आता है। आपको समझ में आ गया क्यों चल रहा है ये सब आपकी लाइफ में और आगे क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में। चलो ले लेते हैं कि चलो ये आया। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. याद रखना, एक दूसरे की जितनी भी क्वालिटीज़ की तारीफ़ आप दोनों ने करी है, वो तारीफ़ आप दोनों के अंदर आपने पाई है। इक्वली सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। और एक दूसरे के अंदर जो आपको पसंद नहीं आ रहा, वो भी आपका खुद का ही रिफ्लेक्शन है। दैट मीन्स आप दोनों एक दूसरे के मिरर हैं। दोनों के अंदर सेम क्वालिटीज़ भी है, तो दोनों के अंदर सेम क्वालिटीज़, ऐसी भी क्वालिटीज़ है जो पसंद नहीं आती, लेकिन वो आपका रिफ्लेक्शन ही है। तो दोनों एक ही हो, आप दोनों अलग नहीं हो, आप दोनों एक ही हो, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डिवाइन से थैंक यू करें, ग्रैटिट्यूड करें, 2222 लिख कर इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी, ये रिकन्सिलिएशन वेडिंग को
क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। लिखिए, येस आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, आई क्लेम वेडिंग विद माई पार्टनर, आई क्लेम रिकन्सिलिएशन विद माई पार्टनर। आप समझिए क्या आपका पैटर्न चल रहा है, क्या प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। फिर भी अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी बुकिंग ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।